अब आप लोग जाएं। तुम अंदर कैसे आए? जैसे तेरे आदमी मेरे महल्ले में आए थे। मेरे आदमी? बयानबाजी में इनकार नहीं चलना। ये ले, पकड़ पिस्तौल। बड़ा शौक है ना तुझे लुबना हमीद को अगवा करने का। चल, शाबाश, पकड़ इसे और मार गोली। इधर इस दिल में निकाल ले बाहर। हमारे हाथ उसके जिक्र में तस्वीर बन चुके हैं फरी पेकर। हम तो जान से मारने का सोच भी नहीं सकते। उसके जिक्र में, और जब मैं अंदर आ रहा था ना तो बाहर लिखा है हाजा मिन फजल रबी। ये सब अल्लाह के फजल से है। यही मतलब बनता है ना इसका। तू क्या समझता है? दस, हराम की कमाई से बनी इस बिल्डिंग पर पाक नाम लिखवाने से कमाई हलाल हो जानी? नहीं होनी ना। उसी तरह वो अल्लाह को गवाह बनाकर झूठ बोलो ना, सच नहीं हो जाता। तुम गलत समझ रहे हो परी पेकर। जबकि तुम्हारे सारे मोहल्ले को पता है कि वो मेरी अमानत है उनके पास। आज नहीं तो कल वो मेरे पास। ना मेरे बादशाह ना, ये बात तूने ख्वाब में भी नहीं सोचनी। और अगर कभी सोच आ जाए तो परी पैकर का नाम लेके। किसका? परी पैकर का। इसे भगा देना, नहीं तो उंगली का जरा सा दबा तेरी खोपड़ी उड़ा दे।
होशियारी नहीं मेरे पास। वो इसलिए कि तूने असल नंबर मिलाना है और मैंने तेरी जिंदगी का रॉन्ग नंबर डायल कर देना। अब बाल काले करा ले। वो इसलिए कि तू पहला बुजुर्ग है जिसके ये चिट्टे देख के भी इज्जत करने को दिल नहीं करता। डाई DYE या फिर डाई DIE। कली कली जान दुख लख ते करोड़ वे दूर जान वालिया मुहारा हुन मोड़ वे कली कली जान दुख लख ते करोड़ वे दूर जान वालिया मुहारा हुन मोड़। ओए बस कर दे साजन, दुखी गाने गा गा के हर दिल को दुखी कर दिया है तूने। अभी क्या करें मियाँ जी, जिंदगी की दुकान में हर तरफ दुख ही दुख भरे हुए हैं। खुशी तो चुंगे की तरह मिलती है हमें। सोचा था अब सुलह हो गई है, हर तरफ खुशियां खुशियां होंगी, पर कितने। लगता है रब सोने को हमसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया। वो कैसे मियाँ जी? वो ऐसे पुत्री, अब देखे ना, हर दिन हमारा एक नया इम्तिहान लेता है। कहते हैं कि जिससे ज्यादा प्यार हो उसी को आजमाइश में डाला जाता है। बस फिर इस आजमाइश में दुनिया की मोहब्बत दूर हो जाती है। और नन्हे मियाँ जी को पुलिस का बता। पुलिस का? ओ मियाँ जी ऐसे ही एमी कार्रवाई डालने आई थी। रात की फायरिंग के बारे में मैंने तसल्ली करा के भेज दी है। वो मेरी बात करानी थी पुत्री। मियाँ जी आपके बालगे हैं ना, जब कोई पार हमसे पारा होगा ना तब आपके पास भी ले आएंगे। और परी पैकर का भी बता। और तेरी जुबान में फोड़ा निकला हुआ है, तू नहीं बता सकता। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं मियाँ जी, उसे लगता है कि रात को जो फायरिंग हुई थी ना वो मौलवी इख्तियार ने कराई है, उसी की तरफ गया है। पीर मक्की का क्या कर तो नहीं गया? नहीं नहीं मियाँ जी नहीं। और फिर खैर है, डरा धमका के आ जाएगा। और लाड़ा आया। मियाँ जी वारिस अली, जाने मन जाने जिगर, शहजादा आ बैठ इधर। हाँ भाई, डराया उसे? जग पर फूक मारनी पड़ती मियाँ जी।
नहीं तो उसका उबाल हांडी से बाहर आ जाता। समझा आया हूं। और अगर फिर वही हरकत की ना अगेन तो राय पा देना। मैं तो कहता हूं लगे हाथ लुबना हमीद को भी समझा। जो कम आई बात तो साजन तो मेरे बादशाह, दो तो पति मंगा, मैं होके आता हूं। चाह तो वो पूछ ही लेगी। और जितना कहा है उस पर अमल कर, दूजी राह ना दिखा। जो हुक्म मेरे बादशाह। एक वक्त तो मैं डरी गई थी जब मुझे डॉक्टर ने कहा ना कि अगर इसे होश ना आया तो कोमा में चली जाएगी। मैं मोहम्मद रफीक को क्या जवाब देती? अच्छा था ना, इस जिंदगी में क्या पल है। मेरी जान ना उम्मीदी की बातें नहीं करते, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। दामा मदफी देते आ तो होना है। मैंने नहीं जाना, कोई स्कूल ले जाने के लिए आया होगा। हाय मैं मल दे। देखा कितना याद रखा इसने। वो मोटू बाज आजा। चलो मैं देख कर आती हूँ, बैठो अम्मी के पास। मोहम्मद रफीक, हाँ जी। अदल तो अपने अब्बे ते पा तला है तो त्या है। मैं नहीं जाऊंगा। दिली जिंदगी बन गई थी मोहम्मद रफीक, पता है ना। मेरे पास तो तुझे देने के लिए पैसे भी नहीं होते। टेंशन ना ले, मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर लूंगा। वो बाहर होटल है ना, उस पर मेरे से भी छोटे बच्चे काम करते हैं। मलना दाऊंगी उस दिन दे दिन तूने ये ताम दिया। मेरा बेटा भला होते बहुत भला आदमी बने था, देख लेना। भरा तो हो रहा हूँ मैं, पर पढ़ी पैकर जीता नहीं। वील दी तो बहुत भले आदमी है, दिल ते भी और थोसते भी। बैठो ना। I remember. मैं मुसम्मी परी पैकर अपने मुकम्मल होशो आवाज में बिना किसी दबाव के ये बयान लिख रहा हूं कि लुबना हमीद को मैंने अपना खून माफ किया। क्या सोच रही मेरे बादशाह? कुछ नहीं, बस वो बात याद आ गई थी जो तुमने यहीं बैठकर कही थी।
इकरार कर लो या फिर गोली मार दो। उस वक्त पागल हो गया था इनकार सुन सुन के। सोचा था क्या करनी है ये जिंदगी, किसी को चाहने वाला ही नहीं। चाहने वाले तो सभी हैं मेरे बादशाह, बस इकरार को शर्म ने रोक लिया था। और फिर इकरार हो गया जब सिर्फ याद बन के रह गया। तुम जानते हो परी बहकर कि मैंने वो गलती जानबूझकर नहीं की थी। उस वक्त बस मुझे तुम्हारे लिए जो बेहतर लगा वो मैंने कर लिया। हाँ, ये नहीं जानती थी कि दूरियां बढ़ जाएंगी। मगर एक बात याद रखना परी बहकर, लुबना हमीद सिर्फ परी बहकर की है। मियाँ जी वारिस अली इतना वड्डा नाम और कम कख भी नहीं। लुक डाउन मेरे बादशाह, बुजुर्गों से बात कर रहा हूं। हाँ? डाउन। ना आप बाबे किस काम के? दो धड़ों की लड़ाई में सुलह तो करा नहीं सकते आप। फिट्टे मुंह तेरा। और कल रात जिस तरह तू शगुफ्ता और मोहम्मद रफीक के लिए तड़फ रहा था, मैं कह रहा था माशाल्लाह मेरा रंगू बंदे का पुत्र बन गया है। इल्जाम तराशी ना करो मियाँ जी, बंदे का पुत्र और रंगू। सीधा सीधा जवाब दो कि आपके बस का काम ही नहीं है। और बकवास ना कर रहा है। वो पहली पैकर गया है ना लुबना हमीद को समझाने, तो तू भी कुछ करना, जाके बल्कीस को समझा। वाह क्या बात है, हर औखा काम मैं करूं ना आप बाबे किस लिए हैं? चलो उठे उठे उठे, 3 मिनट ही उठ जाए और जाके अपने बाल काले करके हम जवानों की साफ में खड़े हो जाए। इंशाल्लाह कट्ठे पूंडी करेंगे। ओए रंगू, ओ ना ना, लंबे गन्ने ना, उच्ची आवाज में बात नहीं करनी, बुजुर्गों से बात हो रही है। बीच में इंटरफेयर करेगा तो बदतमीज कहलाएगा। क्यों भी? हाँ जी मियाँ जी, मियाँ जी, ओए आगे बोल। सुलह हो जाएगी? हो जाएगी। यकीन कर लूं? हाँ। आपने दुआ की है? ओए हाँ। लो जी, फिर नहीं होनी। अगर आपकी दुआ कबूल होती तो अम्मा गायत्री देवी कब की आपके साथ खजल ख्वार हो रही होती है ना। सैड हीरो का पोज नहीं बनाना, और मैं पहले ही बड़ा दुखी हूं। आपका दुख मुझसे उठाया नहीं जाना। अच्छा रघु बेटा, अल्लाह ही तुझे हिदायत दे। अब नहीं मिलनी, क्योंकि आपने जो दुआ कर दी है। बहुत बड़ा कमीना है तू। मैंने इस तारीफ पे कभी फख्र नहीं किया। मियाँ जी। ओए, लम्बे कन्ने, जो करना डायरेक्ट कर। और तू बकवास ना कर। अच्छा जी। ओए हमें ये बता, मारुख की तबीयत अब कैसी है?
मैं बात करने आया था शगुफ्ता और मोहम्मद रफीक की। ये बात क्यों करनी है? यही कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा। उस बेचारी मारूफ की तबीयत भी रोज बरोज खराब होती जा रही है। तो मैं क्या करूं? इधर जो इस बेचारी की हालत होती है, वो बेचारी रातों को उठ उठ कर रोती है, मैं इसका ख्याल ना करूं? छोड़ दूं इसे ये सोच कर के ये गैर है इसलिए? फेंक दूं इसे उनके आगे, झुका दूं इसका सर? तुम तो जानते हो अच्छी तरह से कि इसने मेरी जान भी बचाई है। परी पैकर, प्लीज। जानता हूं, लेकिन मारूफ देखो, मारूख से मुझे भी हमदर्दी है, मगर परी पैकर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं इसे नाहक मार दूं। अरे बात जो है वो शगुफ्ता या फिर मारूख की नहीं हो रही है, बात है चाची बिल्कीस की जिद की। और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम उनकी सिफारिश लेकर आओगे, इसलिए मैंने तुमसे पहले ही वादा ले लिया था। मियाँ जी चाहते हैं कि मोहल्ले की बात मोहल्ले में ही हल हो जाए। लेट अस सॉल्व इट इन द मोहल्ला। बात अब मोहल्ले की नहीं है परी पैकर, बात है इस औरत की, बात है इस बच्चे के हक की, और इनका हक मैं नहीं दिलाऊंगी। और तुम मदद करोगे मेरी, तुम साथ दोगे मेरा परी पैकर? बोलो बोलो, साथ दोगे ना मेरा? नवी टेंशन। लेकिन दंदू इस काबिल नहीं है लुबना दी, ते उन लोगों थे लड़ थके। तो फिर इसे एक भी बीवी रखने का हक नहीं है। तुम जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेते। थैंक यू बेबी। भाभी आजकल लाला नजर नहीं आ रहा। यही बात कल रात तुम्हारा लाला कर रहा था कि जिया नजर नहीं आती। अरे मैंने कहाँ जाना है, मैं तो अपने कमरे में होती हूँ या आप लोगों के पास। हमारे पास होते हुए भी तुम हमारे पास नहीं होती जिया। तो कहाँ होती हूँ मैं? उसके ख्यालों में गुम, जो हकीकत में तुम्हारा नहीं। अगर वो मेरा नहीं है तो ना सही,
मैं तो उसकी हूं ना। तुम भी उसकी नहीं हो। क्या मतलब है भाभी? तुम्हारा लाला कल रात जिन माही के बाप से बात कर रहा था। उससे बात करने का भला क्या फायदा भाभी? फांसी की सजा उसे कब से हो चुकी है। बस अब थोड़े दिनों में ही वो अपने अंजाम तक भी पहुंच जाएगा। जिया, जिन लोगों की जेब में पैसा होता है ना, वो अपनी मर्जी के फैसले भी अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। लेकिन मैं तो उसे कब से भूल चुकी हूँ भाभी। उन्हें तुम और तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ रिश्ता याद है जिया? भाभी, आप लाले से कहें कि अब वो इस रिश्ते को तोड़ दें। जिया, तुम उस खानदान को अच्छी तरह जानती हो। बात कम और गोली ज्यादा चलाते हैं। मैं मरने से नहीं डरती भाभी, ये आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उस जिंदगी से जरूर डरती हूँ जो मुझे जिंद माही के साथ गुजारनी पड़ेगी। बाय द वे, मुझे तो कभी कभी ये हैरानगी होती है कि लाला मेरा भाई है। Crazy। मामा, क्या सच में जिया को उससे शादी करनी पड़ेगी? हाँ बेटा। जिया कभी नहीं मानेगी मामा। नहीं मानेगी तो इस घर में एक और कब्र होगी, मोहब्बत की याद में एक ताजा कब्र। हाय हाय हाय, कैसी टाइमिंग है हम तीनों की। कौन तीनों? और मैं, परी पैकर और चाय। बहुत एफिशिएंट ना बन। उन्होंने मियाँ जी कहाँ गए? ऊपर गए हैं। चाय डाल। आ भी रंगू इंडिसेंट। सुना आजकल बड़ी मेहनत हो रही। हाँ जी। और सुना। क्या सुनाऊं? नहीं, मेरा मतलब है कि क्या सुनाऊं, जो आप कहते हैं सुना देता हूं। वो चाची बिल्किस। क्या चाची बल्कीस? क्या बटा जाने मन जाने जिगर परी पैकर, ऊपर मियाँ जी वारस अली, इधर ये नन्ना बल्कि गन्ना, और इतने बड़े बड़े नाम और काम छोटे छोटे। सही कह रहा हूं जनाबे अली, बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्या फायदा, और दो औरतों की लड़ाई में मारा तो मर्द गया ना। ना कर मेरे बादशाह, गुस्सा ना दिला। नहीं तो क्या कर लोगे आप? आप सबकी चाची बल्कीस गई है शेख फरमान को ढूंढने। वो समझती है कि शेख फरमान वापस आ जाएगा तो मारुख ठीक हो जाएगी ना। आप गुस्सा करके क्या कर लोगे? तुझे पुट्ठा टांग दूंगा। बस 10। चलो ठीक है, टंगो। आज मुझे पुट्ठा टंगो। चल साधन, रस्सी लेके आ, चल जा। अच्छा तू नशा नुशा तो नहीं करके आया? चल गया?
अपने खून से बड़ा कोई नशा नहीं होता परी पैकर साहब। तू कम कर मेरे बादशाह, अभी इसके बदन से सारा खून निचोड़ दूंगा मैं। चल ले, नुचड़े ने क्या निचोड़ना, चल जा। तू बहुत बदला रंगू। तो कटा दे, कटा दे, अगर हिम्मत है तो कटा, कटा। बस लतास मार परी पैकर, और मार, बल्कि जान से मार दे। यतीम कर दे उस मासूम मोहम्मद रफीक को, और इन दोनों सुहागनों को बेवा। मार परी पैकर, मार। बस लतास ना परी पैकर, ना मुझे सा ना दबाओ, ना थकना नहीं है मैंने। ले, मैं बैठ गया हूं। ठुड्डे मार, मुक्के मार, और तुझे कसम है जाने मन जाने जिगर परी पैकर आखिर में गोली मारी। मार। रुक जा परी पैकर, रुक जा। ये है ही बड़ा ढीठ। मुझ पे इल्जाम लगाना, खुद कुछ ना करना। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पुत्र मोहम्मद रफीक। नहीं, मिल्ला मुल्ला नहीं है, पहले मेरी अम्मी को लेके आओ। वो ना कर मेरा पुत्र, मिल तो सही, अम्मी भी आ जाएगी। तो मिल भी लेंगे। देख लिया, देख लिया आप सबने। ओए हम तो देख ही रहे हैं, तू सोच तू। यानी सारी बड़ी जिम्मेदारियां मुझ पे। छोटी अम्मी कैसी हैं? आ तुझे मिलाऊं। आ नहीं, अंदर नहीं जाना, धक्के याद है मुझे। अब बताओ, अब बताओ आप सब, दिमाग खराब कर दिया उसने मासूम बच्चे का। उस मजलूम पे इल्जाम नहीं लगाना। तो क्या करूं परी पैकर, तेरी उस मजलूम को इनाम दूं? तेरी ओए, ओए, इसे समझा नन्हे, इसके सर में सच्ची मुझे ठोक देनी मैंने। बस परी पैकर, बस। चल 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 चल, घर जा, अंदर जा, चल निकाल इथों। अगर इनकार करूं तो? ना परी पैकर, ना। देख, मुझे डराना, मुझे समझा, कभी जुबान से भी बात कर लिया कर यार। ओए, जुबान समझ आती है तुझे? है? बोल। हाँ, थोड़ी थोड़ी समझ आती है, लेकिन जब मैं अपने पुत्र की शक्ल देखता हूं ना, तो तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या जिंदगी है मेरी परी पैकर, खुदा की कसम परी पैकर, तेरी चपेड़ों से मुझे पीड़ नहीं होती।
लेकिन जो मेरी औलाद ने मेरे दिल पे सट लगाई है ना, वो सट बहुत बड़ी है। बड़ी तकलीफ होती है मुझे जब मेरा पुत्र मेरे सीने लगता है ना, तो मुझे सुकून मिलता है। पर आज मेरे पुत्र ने मेरा मान तोड़ दिया, और ये सब उसकी वजह से, उसकी वजह से। जाने मन जाने जिगर परी पैकर जिसे तू मजलूम कर रहा है, उसकी वजह से। मेरी अम्मी कभी मना नहीं करती। जो आपके दुख में रोती हो, वो आपको दुख क्यों देगी? बस मेरा ही दिल नहीं करता। सुन रंगू, इस बच्चे की बात को गौर से सुन। जो तेरे दुख में रोती है, वो तुझे दुख क्यों देगी? देख, अभी भी वक्त है, मना के ले आ उसे। मैं जानता हूं परी पैकर, मैं मनाने गया तो मान जाएगी। मैंने बात की तो मेरे साथ भी आ जाएगी। पर ये घर वाले उसे फिर धक्के देके निकाल देंगे। लड़ा कर लेते उसे। हो ना परी पैकर, ना, वंड नहीं होनी मुझसे। अपने आप को तकसीम नहीं कर सकता मैं। रखना है तो दोनों को इकट्ठा रखना है, बस। ले दस, शाबाश है भाई, आज तो बड़ी बंदे के पुत्रों वाली बात की है तूने। तो फिर ऐसा कर पुत्री, बल्कि इस आए तो बातों बातों में उसे एहसास दिला। वो नहीं सुनती मियाँ जी। मैं खुद बात करूंगा उससे। ना, तो जिससे तू बात करने गया था उसने क्या कहा? बात क्या करनी थी मियाँ जी? इस लड़ाई से पहले उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व ना हूं। और तूने वादा कर लिया होगा। ऑब्वियसली मियाँ जी, क्या करता? आपसे भी लड़ाई चल रही थी, बस गुस्से में कह दिया कि मेरा इस महल्ले से कोई तल्लुक नहीं। शाबाश। फिक्र नॉट। मियाँ जी, जाने मन जाने जिगर परी पैकर बात करेगा तो अम्मी जी मान जाएंगी ना? हाँ पुत्री। अब नहीं मानेंगी। क्यों? आपने जो कह दिया। फिट्टे मुंह तेरा। तुमसे कह रहे हैं। बाज आ जाओ रंगू, नहीं तो मैंने उस तरह से छिल देना है तुझे। और छिल दई भाइया, तू भी अपना शौक पूरा कर ले। छिल दई। आपने सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया इख्तियार साहब। एक फोन कॉल पे उन्हें करने की भरनी पड़ जानी थी। जानता हूं मैं। मेरी एक फोन कॉल पर पुलिस उसे घसीटती हुई हमारी चौखट पर ले आती। फिर क्या होता? एक लंबी बहस वो हम पे इल्ज़ाम लगाते कि हमने उसे अगवा करने की कोशिश की और उन्होंने हमें धसका दिया। लेकिन प्रांतीय पलड़ा फिर भी उनका भारी रहता। क्योंकि इस वाकये में कोई खातून भी जख्मी हुई है। लेकिन वो साबित कैसे करते? साबित करना तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। हमारे पास गवाह है। गवाह वो भी पैदा कर लेंगे,
उन्हें हराना इतना आसान मत समझो परांदी, खासकर वो वारिस अली। उम्र के साथ साथ उसका तजुर्बा हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, और उसके साथ वो परी पैकर। जब किसी को मारने की ठान ले तो सबसे पहले अपने मरने का फैसला करता है। और परांधी, जिन्हें मरने से डर नहीं लगता वो मारने में देर नहीं करते। तो फिर टपका देते हैं मियाँ जी वारिस अली को। मरना है परांधी, उन सब ने मरना है, लेकिन वक्त आने पर। वक्त भी तो आपके हाथ में है। नो, नहीं, अभी वक्त उनके पास है। जब ये पलट कर हमारे पास आएगा फिर फैसला करेंगे। रंगू की सिर्फ जुबान में कौड़ है पुत्री, नहीं तो बड़ा बीबा बच्चा है वो। दिल का तो बिल्कुल साफ है पुत्री। दिल की सफाई कोई नहीं देखता मियाँ जी, ये जो जुबान की तलखी है ना, यही नफरत दिलाती है। चलो सुलह हो जाएगी तो सब ठीक हो जाना है। वैसे मियाँ जी, आपने जिंदगी में बड़े बड़े फैसले किए हैं, किसी ने भी आपके हुक्म के आगे इनकार नहीं किया। और अब उन दोनों में से कोई इकरार नहीं कर रहा। असल में औरतों की लड़ाई का केस पहली बार आया है मियाँ जी के पास। हाँ है? मेरा ख्याल है मियाँ जी, ये लुबना हमीद वाले मसले का हल हो जाए तो ये बात बनने लगेगी। जा रहा हूँ ना लुबना हमीद को लेकर अदालत, खुला का दावा करने। मियाँ जी। जी पुत्री। ये खुला क्या होता है? बताए ना मियाँ जी। खुला पुत्री, जब मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा हो जाए, नाचाकी हो जाए और वो दोनों एक दूसरे के साथ ना रहना चाहें तो खावंद बीवी को छोड़ देता है, तलाक दे देता है। और अगर वो जिद करे कि नहीं मैंने तलाक नहीं देनी, तो फिर बीवी अपना हक इस्तेमाल करते हुए अदालत में दावा करती है कि मुझे मेरे खावंद से तलाक दिलवाई जाए। उसको खुला कहते हैं। तलाक क्यों लेते हैं मियाँ जी? अलहदगी इख्तियार करने के लिए पुत्री, उस दुख को ख़त्म करने के लिए जो इस लड़ाई में खामद की तरफ से बेचारी बीवी को मिलते हैं। वैसे भी पुत्री, ये मियाँ बीवी की लड़ाई का बच्चों पे बड़ा बुरा असर पड़ता है, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो इसलिए ये फैसला किया जाता है अलहदगी का। जब दोनों अलहदा हो जाते हैं तो बच्चा किसी के पास रहता है? इसमें कानूनी फेर है। बस तू ये समझ मेरा पुत्री कि अगर बच्चा समझदार हो तो वो खुद बताता है कि मैंने माँ के पास रहना है या बाप के पास। फिर जिसका वो फैसला करता है, अदालत बच्चे को उसके साथ भेज देती है।
ओए मोहम्मद रफीक, ओए मोहम्मद रफीक, ले दस। मियाँ जी, मोहम्मद रफीक के दिमाग में हमारी बातें पक्की हो जाती हैं। तो अच्छा है ना। और जितना ध्यान ये बच्चे वीडियो गेम्स पर देते हैं, उससे ज्यादा ध्यान इन्हें अपने मजहब और कानून पर भी देना चाहिए। इनको इल्म होना चाहिए, तभी इन्हें अच्छे और बुरे की तमीज होगी ना। ए, अपना साजन जी मियाँ जी। जा मेरा पुत्री दूध पत्ती बनवा के ला, मिठा डबल करके। यहाँ के लोगों की जरा कौड़ भजे। जी मैं इस वजह से कह रहा था। ओए अच्छा ठीक है यार। सदफ, ओ सदफ, सदफ। जी। ओ खाने लगा दे। अच्छा। सुन, वो जिया से बात की, जीत माई के बाप के फोन की। जी की थी। क्या बोला उसने? आपको तो पता है ना उसका। समझाना था उसको। वो किसी की बात सुनेगी तो उसकी समझ में आएगी ना। चल ठीक है, तू खाने लगा, मैं खुद बात करता हूँ उससे। जी। अम्मी, अम्मी। क्या बात है? चले अभी चल के अब्बा जी से तलाक लें। हाय मैं मर गई। ये क्या तैल है? सही कह रहा हूँ मैं। अब नहीं रहना हमने उनके साथ। नातल मोहम्मद रफीक। अम्मी जी, मुझे पता है आप सारी सारी रात रोती रहती हैं। नहीं तो झूठ ना बोले, मुझे सोते में भी आपकी आवाज आती है। आँख खोल के नहीं देखता, पर दिल दिल में रोता हूँ मैं। नातल मोहम्मद रफीक, इतनी ध्यानी बातें ना तो लगता है कि हमारे पास कौन सा खुशी है जिसे नजर लगनी है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अच्छे बुरे की तमीज आ गई है मुझे। बस आप पापा जी से तलाक लें, मुझसे अब आपके दुख नहीं देखे जाते। वैसे भी वो आपको क्या देते हैं, सिर्फ दुख। नहीं मोहम्मद रफीक, मैं तेली तैसे पालूंगी तुझे। पल जाऊंगा मैं। आपके पास यही फिक्र है ना कि आपके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई के साथ काम भी करूंगा। टेंशन नॉट अम्मी जी, बस तलाक लें आप। नहीं मोहम्मद रफीक, ये अच्छी बात नहीं है मेरा बेटा। यही अच्छी बात है। ये तुझे किसने कहा? मियाँ जी ने। वो कहते हैं जब मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए तब वो दोनों अलग हो जाते हैं। वो क्या कह रहे थे? हाँ, खुला का दावा करती है औरत। और आप भी सुबह खुला का दावा कर दे। नहीं मोहम्मद रफीक, ना मेरा पुत्र,
बस मैंने कह दिया ना, जब तक आप तलाक नहीं लेती तब तक मैंने रोटी नहीं खानी। तू बैठ, आ मैं तुझे समझाती हूँ। मैंने नहीं बैठना, पहले आप वादा करो। आ चल आधा बैठ, तू बैठ तो सही। सदफ, जरा जिया को बुला। जिया, तुम्हारा लाला बुला रहे हैं। जिया मेरी शहजादी, कभी ऐसा हुआ है कि हम एक ही कार में रहते हुए एक दूसरे से कई कई दिन ना मिले हों? अब तो फिर कुछ दिन बाद हम एक दूसरे को मिल ही लेते हैं लाले, लेकिन जहां आप मुझे भिजवाना चाह रहे हैं वहां के बाद तो आप मुझे देख भी नहीं सकेंगे। क्यों? वहां जाने से हमारे भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं लाले, वो पागल है। उसके किरदार को ना देख, देख वो सारी जागीर का वारिस है जिंद माही। दिल की जागीर दिल वालों की मलकियत होती है लाले, और आप तो जानते हैं कि मैं परी पैकर से। क्या? लाले, आपको इस बात का इल्म था, आप ही ने मुझे इजाजत दी थी ना। मैं मानता हूं, उस वक्त शायद मुझे जिद माई की राय का यकीन नहीं था, इसलिए मैंने तुझे इजाजत दी, और मैं भी यही चाहता था कि तेरा रिश्ता परी पैकर के साथ हो जाए। लेकिन अब क्या लाले, ये प्यार का रिश्ता है लाले, कोई कत्ल का बयाना नहीं। जिसने ज्यादा कीमत लगाई उसकी बात मान ली। लाले हट परे, 4 दिन छूट क्या दे दी, सर पे चढ़ने लगी है। मुझे मारना चाहती है ना तू? ये दे से दे, मैं भी देखूं मेरी बहन में कितना दम है जो मुझे मारेगी। दे। भाभी, अब जिया को कमरे में ले जाइए। जिया चल पर, चल चल मेरा बच्चा कमरे में चल। इसकी आंखों की चमक इसका फैसला सुना रही है, इस पे नजर रखना। अगर इसने मेरी नाक कटवाई तो मैं इसका गला काट के जमीन में दफना दूंगा। अभी पर्याय से कहना, कल रात इख्तियार साहब आ रहे हैं खाने पे। ओ पंज चावां बुज़ारां चावां दा बहाना है अखी करन दीदारां। और साजन, मीठा तो नहीं डलवाया? और रूटीन की चाह है। ये फिक्की चाय किसने पीनी है? और मियाँ जी, मुझे ना महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे शुगर हो रही है। शुगर और तुझे? ओ इस वजूद में खून ही नहीं है, शुगर कहाँ से होगी? मियाँ जी, मियाँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं पुत्री, ये नन्हे की बात पे हंस रहे थे सारे। मैं नन्हे की नहीं, मोहम्मद रफीक की बात कर रही हूँ मियाँ जी। क्या हुआ उसे?
अच्छा भला तो गया यहाँ से। अच्छा भला? इसीलिए जाते उसने अपनी माँ से कहा कि रंगू से तलाक ले ले वो। देखा मियाँ जी, मैंने कहा था ना। मियाँ जी आप भी ना अपनी तरफ से ठीक करते हैं आप, मगर वो बात सुनने वाले पर कैसे असर करती है ये नहीं सोचते आप। अच्छी तरह जानते हैं आप, अच्छी तरह, कि वो बच्चा एक एक बात को नोटिस करता है और वो ये समझता है कि जो आपने और परी पैकर ने कहा है बस वही बात ठीक है। ये तो अच्छी बात है लुबना जी। चुप करो। अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है? अब वो अपनी माँ से जिद कर रहा है कि रंगू से तलाक ले ले, बस। ले दस, चल पुत्री, मैं चल के समझाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। आपका समझाना और उसका समझना, फिर बातों बातों में कोई नई बात कर देंगे आप। मैं खुद समझा दूंगी उसे। ले दस, भले का जमाना ही नहीं है। वो मैंने तो बच्चे के जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए बताया था, अब उसने ही गलत समझ लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियाँ जी। दुर्फिटे मुंह तेरा, तू है ही थाली का बैंगन। जब वो खड़ी थी तो कहता था क्यों मियाँ जी, मैंने कहा था ना। अब वो चली गई है तो कह रहा है आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मियाँ जी। और तेरा कुछ पता भी चलता है कि नहीं? मियाँ जी मेरा कहने का मतलब ये है कि समझने वाले की समझ कितनी है, इस बात का ख्याल तो हमें रखना चाहिए ना। हाँ, मैं तो कहता हूँ मियाँ जी कि मोहम्मद रफीक का इस महफिल में बैठना बंद कर देते हैं। वाह जी वाह, शाबाश है साजन साहब। लो जी, यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक होर सियाना। बल्ले भाई, ओए मुझे ये बता, उस गली की तरफ से कौन आता है? जाने मन जाने जिगर। और इस गली की तरफ से? लुबना अमीद। इन दोनों ने तुझे छितरा छितरी कर देना है। जानता नहीं वो दोनों उस मोटू से कितना प्यार करते हैं, और रह हम भी नहीं सकते उसके बगैर। बाकी क्या रह गया? वो गली। इसका रास्ता याद कर ले, यहां से मारना शुरू करेंगे तो मोची के बाहर छोड़ के आएंगे तुझे। चल जा, अब चाय लेके आ, ठंडी हो गई है। और सुन, चीनी बीच में पका के लाना, ये कच्ची चीनी वाली चाय नहीं होती। जवाब देना। देखो मोहम्मद रफीक, जब कहीं किसी की बात सुनते हैं ना तो उस पर फौरन फैसला नहीं करते, पहले खुद सोचते हैं, समझते हैं, फिर किसी बड़े से मशवरा करते हैं, और अगर बात अच्छी हो ना तो फिर आगे बात करते हैं। यही बातें थे, मैं थमता रही हूँ, पर ये थमता ही नहीं है। मोहम्मद रफीक, इधर आओ, मेरे पास आओ। देखो बेटा, तलाक एक बहुत बुरा गंदा लफ्ज है, बहुत ही बुरा, बहुत ही गंदा लफ्ज है, खासकर औरत के लिए। हमारे माशरे में अगर किसी औरत के माथे पर तलाक का कलंक लग जाए ना तो बेटा उसकी कहीं इज्जत नहीं रहती। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उस झगड़े पर यकदम तलाक का फैसला कर लेना, ये बुरी बात है। आप भी तो तलाक रह रही है ना, आप क्यों कर रही हैं ऐसा?
मैं इसलिए कर रही हूँ ऐसा क्योंकि वो लोग बहुत बहुत बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं। उन्होंने धोखे से फंसाया मुझे, वरना आप तो जानते हो ना कि लुबना हमीद तो परी पैकर से प्यार करती है ना, और परी पैकर लुबना हमीद से। मैं तो उन्हीं से शादी करूंगी ना, मैं तो उसी के साथ रहूंगी ना। तो फिर तुम बताओ, कोई बुरे लोगों के साथ रहता है? मेरे अब्बा जी का भी तो लोग बुरा ही कहते हैं ना। मोहम्मद रफीक, बेटा बहत नहीं टलते हैं, भले तो दे उनकी बात सुनते हैं। सुनी तो रहा हूँ अम्मी जी, मगर समझ नहीं रहे हो बेटा। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी कटी पतंग देखी है? हाँ जी। देखा है? जब पतंग कटती है तो उसके पीछे कितने लोग भागते हैं उस पतंग को लूटने के लिए, देखा है ना? उसी तरह, उसी कटी पतंग की तरह उस औरत की जिंदगी भी हो जाती है जो तलाक ले लेती है। लोग उसे खिलौना बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं इज्जत नहीं रहती उसकी। हाँ, मगर उस औरत की इज्जत सिर्फ उसके शौहर के दम से हो सकती है, बस। ले 10। इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आई। इसलिए कि तू अभी बच्चा है। बच्चा नहीं, अब बड़ा हो गया मैं। अत्थे बोले दा तो नहीं पता ना? पता है अत्थे बोले कभी। अच्छा पता है? चलो, अगर पता है ना तो फौरन अपनी बुक्स निकालो और पढ़ाई करना शुरू करो। चलो। इस वक्त तो ये बात अच्छी नहीं है ना। मोहम्मद रफीक, और मुझे डराओ ना, मुझे समझाओ। देखा, अपने अब्बे भी नकल उतारता है। बचपन की शरारतों को हम हंस के टाल देते हैं, फिर वही शरारतें जब जवानी में बच्चे की आदत बनती हैं तो फिर हमें बुरी लगती हैं। भाई बंदा पूछे हम बचपन में क्यों नहीं कंट्रोल कर लेते? हुआ क्या है मियाँ जी? वही जो आज तक होता आया है। वो मोहम्मद रफीक, उसने मुझसे पूछा कि मियाँ जी ये खुला क्या होता है? मैंने बता दिया कि भाई खुला क्या होता है। मैंने सोचा चलो बच्चे के इल्म में इजाफा होगा। लो जी, यही मेरी गलती थी। अब मुझे क्या पता कि वो घर जाके अपनी अम्मा से कहेगा कि रंगू से तलाक लो। बच्चे की कम अकली को हम समझदारी के दायरे में क्यों देखते हैं मियाँ जी? बात बच्चे की नहीं है पुत्री, वो तो चलो बच्चा था। लुबना भी तो सियानी बयानी है ना, वो भी मेरी बात को गलत समझ के आगे से बोल पड़ी। वो तो हमेशा बोलती है, आज कोई पहली बार तो नहीं बोली। और आपको उसका बोलना कुछ बुरा भी नहीं लगता। फिर आज बहुत दुख हुआ है पुत्री। मैंने उसे कहा कि चल पुत्री, मैं चल के उसे समझाता हूँ। कहने लगी रहने दे मियाँ जी, आपका क्या पता, आप फिर कोई बातों बातों में कोई नई बात निकाल देंगे। ले 10 बात तो उसने ठीक की है मियाँ जी। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे आपने मेरी तलाक या लुबना हमीद की तलाक का जिक्र कर देना था। और तुम लोग मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? नहीं मियाँ जी, आप हम सबको अक्लमंद समझ रहे हैं। और तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मैं तो खुद ही फजूल हूँ। देखा, और मैं बात की बात कर रहा हूँ। और मैंने अपनी जात की बात की है।
तेरी जात हमसे बखरी नहीं है पुत्री। सोच ले मियाँ जी, वक्त आने पर आपने ही मुझे अलग कर देना है। क्यों क्यों अलग कर देना? जब वक्त आएगा ना, फिर पूछूंगी आपसे। अच्छा बताएं, खाना लगा दूं? अब मैंने कहा कि मैंने नहीं खाना, तो आगे से तूने फौरन कह देना है। खाने से क्या गुस्सा, इसलिए लगा। अल्लाह ही है मेरा। बस करो जिया, शुक्र करो कि उसने तुम्हें गोली नहीं मार दी। गोली मार देता तो कम से कम इस अजाब जिंदगी से तो मेरी जान छूट जाती भाभी। अब बस बता दे लाले को, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती, नहीं रहूंगी मैं यहाँ। जिया, तुम जहां भी जाओगी वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, और फिर तुम जानती हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है भाभी। लेकिन मुझे तो फिक्र है ना। आपकी उनके सामने जुबान नहीं खुलती, आप फिक्र करके क्या करेंगी? कुछ नहीं। तो बस फिर ठीक है, आप मुझे मेरे फैसले पे अमल करने दे और छोड़ दे मुझे अकेला। चली जाए यहां से। ठीक है, लेकिन जिया, मुझसे एक वादा करो कि तुम जो भी कदम उठाओगी मुझे जरूर बताओगी। मैंने हमेशा आपसे सच बोला है भाभी, कभी कोई बात नहीं छुपाई। अभी भी बताऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी। जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम मौला नाम। पागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम, नाम मौला आ जाओ। अरे आप अभी तक बेड में?
चाचू नाश्ते के लिए बुला रहे हैं आपको। कह दो जाके मैं नहीं आऊँगी। ऐसे वो नाराज़ हो जाएंगे। मेरा ख्याल है अपनी तबीयत का बहाना कर देती हूँ। रुको। जी? तुम झूठ बोलोगी? जो मैंने कहा है वैसे जाके कह दो। अब मैं इस घर में से कुछ भी नहीं खाऊंगी। कानून की किताबों में जहां जुर्म पर दफात लगती है वहीं उन दफात से बचने के तरीके भी मिलते हैं। अब मुझे ये मत कहना कि वो बंदा मर गया है। हजारों लोग मरते हैं रोजाना, ये भी उसमें मर गया है। अब मुझे मिसालें मत देना। मैं उन सियासतदानों में से नहीं हूं जो सिर्फ बरसरे इक़्तिदार रहकर काम करते हैं। कुछ नहीं सुनना मुझे। उसे हवाला से निकालो और भेज दो और रिपोर्ट में लिख दो कि वो इस शहर में नहीं है। प्रूफ मिल जाएंगे तुम्हें। और लिसन, अकाउंटेंट से मिल लेना आकर। न जाने कब अकल आएगी तुम लोगों को। 1000 बार समझाया है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ डराने तक रखो। गोली मजबूरी में चलानी पड़ी। कब्जा जरा मुश्किल हो गया था। बाबर ने तो टांग पे गोली मारी थी। मरने वाले की झुकने की वजह से गोली उसके दिमाग में लग गई। और मेरा दिमाग खराब कर दिया। ओए परंती, जरा सी बातों के लिए छोटे छोटे नौकरी पेशा लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है मुझे। मैं कहां बचाऊंगा तुम लोगों को। सत्य बिस्मिल्लाह करा। आप ही के दम से सब है। आपकी सरपरस्ती है तो हम मौत से भी पंजा लड़ाने से नहीं डरते। डर को अपनी आदत में शामिल कर लो परमदी। इलेक्शन सर पर है। हमें हर काम सोच समझ कर करना है। अब मैं तो मौके की मुनासबत से अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। बाबर जरा जज्बाती है। उसके हाथ से बंदूक छीन लो। दुश्मनदारी में बंदूक रखनी पड़ती है। दुश्मनी को दोस्ती में बदलना शुरू करो। हमें जरूरत है दोस्तों की। आपका मतलब है अब हम दुश्मनों के सामने झुकना शुरू कर दें? हाथ मिलाने में पहल करने वाले को झुकना नहीं पड़ता है। हेलो, थैंक यू, शुक्रिया। छोड़ दिया उन्होंने बाबर को। बड़ी बड़ी मेहरबानी सरकार। कोई बात नहीं। मेरे वजूद का हिस्सा हो तुम लोग। अब अगर तुम्हें जख्म लगे तो तकलीफ मुझे भी तो होती है ना। मैं जानता हूं हमारे सर पे आपका हाथ हमारी चुदराहट कायम रखता। हाँ, वो याद आया, वो तुम्हारी एक
बहन थी जिसका परी पैकर के साथ कोई वो उसकी बेवकूफ़ी थी। वैसे मेरा कोई हक तो नहीं है, लेकिन चूंकि तुम मुझे अपना बड़ा समझते हो इसलिए पूछ रहा हूँ। उसकी कोई शादी वादी की कहीं? नहीं, अभी शादी नहीं की। जल्द हो जाएगी। जल्दी ही करनी है। लगता है बाबर आ गया। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ उसे घर ले जाओ, लेकिन कल तक उसे घर से बाहर नहीं निकलने देना। जो हुक्म। ओए पुरांदी, ओए बड़ा सेल्फिश है तू। क्यों, क्या हुआ? बाबर 302 से बचकर आया है, लेकिन झूठे मुंह तूने दावत की ऑफर नहीं की। सख्त बिस्मिल्लाह करा, 1.25 लाख दावते सरकार, हुक्म करे। बस कल घर पे अच्छा सा खाना पकवा ले। जो हुक्म माई बाप। परी पैकर, यहाँ खड़े हो। कलियां घर में दिल नहीं लग रहा। बाहर आ गए। ऐसे ऐसे और से क्या देख रहे हो? मोहब्बत ये कमीनी जिस दिल में बस जाना, उसे मार के छोड़ती और फिर दूसरे को जुदाई पे तड़पता देख के खुश होती। क्या था अगर मोहब्बत में जुदाई ना होती? कहते हैं जुदाई ना होती तो मोहब्बत ना होती। रुक जाओ जिया।